अंजलि और प्रिया दो जिगरी दोस्त थीं। कॉलेज की जिंदगी उनके लिए एडवेंचर और हंसी मजाक से भरी थी। अंजलि खामोश और किताबी कीड़ा थी, जबकि प्रिया हमेशा पुरजोश, बोल्ड और नई चीज़ों के तजुर्बे की शौकीन। एक सर्द बारिश वाली शाम, जब हॉस्टल की बाकी लड़कियां छुट्टी पर घर जा चुकी थीं, दोनों अपने कमरे ले अकेली थी। बाहर तूफान था, बिजली कड़क रही थी और हवा के झोंकों से खिड़कियां खटखटा रही थी। प्रिया बोर हो रही थी। उसने अपनी डायरी उठाई और अंजलि की तरफ देखकर मुस्कुराई। अंजलि, कुछ मजेदार करें। मैंने YouTube पर देखा, लोग ओइजा बोर्ड से भूत बुलाते हैं, ट्राई करें। अंजलि ने अपनी किताब बंद की और हंस पड़ी। पागल हो गई है, ये सब फिल्मों की बातें हैं, असली जिंदगी में भूत कहाँ होते हैं। अरे बस एक खेल है, अगर कुछ ना हुआ तो हंसेंगे। देख, मैंने बोर्ड बनाया है। प्रिया ने डायरी खोली। उसने कागज पर एक दायरा बनाया था, जिस पर अंग्रेजी हुरूफे तहज्जी A to Z, नंबर्स 0 to 9, हाँ नहीं और अलविदा लिखा था। बीच में एक छोटा प्लास्टिक का ग्लास उल्टा रखा। ये हमारा प्लान शीट है, चल लाइट्स ऑफ करके शुरू करते हैं। अंजलि हिचकिचाई, लेकिन प्रिया की जोश भरी बातों ने उसे राजी कर लिया। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जली, जिसकी रोशनी दीवारों पर लरसती सायों की तरह रक्स कर रही थी। बाहर बारिश की आवाज़ और बिजली की कड़क ने माहौल को और डरावना बना दिया। दोनों ने अपनी उंगलियां गिलास पर रखी। प्रिया ने गहरी सांस ली और आवाज़ धीमी की, कोई रूह यहाँ मौजूद है? अगर है तो साइन दे। कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही। अंजलि ने हंसते हुए कहा, देखा, कुछ नहीं होता। शह दोबारा। प्रिया ने आंखें बंद की। रूह, हमसे राब्ता करो। अचानक ग्लास हल्का सा हिला। ये हाँ पर रुका। अंजलि की सांस रुक गई। प्रिया, ये तो नहीं हिला रही? नहीं, कसम से। प्रिया की आवाज़ में जोश था। रूह, तुम्हारा नाम क्या है? ग्लास आहिस्ता आहिस्ता घूमा। MAYA। माया? अंजलि की आवाज़ काँप रही थी। तुम कौन हो? गिलास तेजी से हरकत में आया। DEAD। दोनों की आंखें फैल गईं। मरी हुई? कब? कैसे? प्रिया ने पूछा। अब उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी। गिलास रुका, फिर तेजी से MURDER। कत्ल? किसने किया? अंजलि डर के मारे कांप रही थी। गिलास FRIEND। दोस्त? कौन सा दोस्त? प्रिया की आवाज़ लर्ज रही थी। गिलास रुका, फिर तेजी से YOU। मैं? प्रिया चीखी। मैंने क्या किया? गिलास नहीं रुका, वो घूमता रहा। LIAR KILLER। अंजलि ने प्रिया की तरफ देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। प्रिया, ये क्या है? प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। अंजलि, माया मेरी पुरानी दोस्त थी। स्कूल के दिनों में एक हादसा हुआ था। हम ओइजा खेल रहे थे। मजाक में मैंने उसे धक्का दिया। वो सीढ़ियों से गिर गई, मर गई। मैंने किसी को नहीं बताया। अंजलि हैरान रह गई। तूने उसे मारा? नहीं, ये हादसा था। प्रिया रो पड़ी, लेकिन अचानक कमरे में हवा ठंडी हो गई। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमाने लगी और फिर बुझ गई। अंधेरे में एक सरगोशी गूंजी, झूठी, तूने जानबूझकर किया, अब बदला। अंजलि ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे जादू से बंद था। प्रिया का जिस्म लर्ज रहा था। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और वो अजीब तरह से हिलने लगी। मदद! वो मुझ में आ गई है। प्रिया की आवाज़ बदल गई। वो अब प्रिया की नहीं, बल्कि गहरी और खौफनाक थी। मैं माया हूँ, अब तो मेरी जगह लेगी। अंजलि चीखी, लेकिन कमरे की दीवारें जैसे आवाज़ निगल रही थी। प्रिया तूफान अरूज पर था। अंजलि ने फ़ोन उठाया, लेकिन सिग्नल गायब। कमरे में चीज़ें उड़ने लगी, किताबें, कुर्सियाँ, पानी का जग। एक आईना ज़ोर से टूटा और उसके टुकड़ों में माया का चेहरा दिखाई दिया, सड़ा हुआ, आंखें खाली, खून से लथड़ा। तुमने मुझे बुलाया, अब मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, हमेशा। आवाज़ हर तरफ से आ रही थी, जैसे दीवारें से निकल रही हो। अंजलि ने प्रिया को हिलाया, लेकिन प्रिया अब कठपुतली बन चुकी थी। उसका जिस्म अजीब तरह से मर रहा था। वो हंस रही थी, लेकिन हंसी माया की थी। भाग अंजलि, लेकिन कहाँ? मैं हर जगह हूँ। अंजलि ने आखिर हिम्मत जमा की। उसने खिड़की की तरफ दौड़ लगाई, शीशा तोड़ा और बारिश में भीगती हुई बाहर कूद गई। वो भागती रही, कीचड़ में फिसलती, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो प्रिया खिड़की पर खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख चमक रही थीं। अंजलि पुलिस स्टेशन पहुंची, सांस फूली हुई, कपड़े कीचड़ से लिथड़े। मदद करो, मेरी दोस्त पर भूत का साया है, पुलिस वालों ने हंसते हुए कहा। भूत? लड़की, ज्यादा फिल्में देख ली है? जा,
घर जा। लेकिन अगले दिन खबर फैली, प्रिया की लाश हॉस्टल के कमरे में मिली। उसका जिस्म अजीब तरह से मड़ा हुआ था, गले पर गहरे निशानात जैसे किसी ने गला दबाया हो। डॉक्टरों ने मौत की वजह नामालूम बताई। कमरे में ओइजा बोर्ड पड़ा था, गिलास अब भी गुड बाय पर था। अंजलि अपने घर वापस आई, लेकिन सुकून न मिला। हर रात एक साया उसके कमरे में आता, लंबे बाल, सफ़ेद लिबास और एक सड़ा हुआ चेहरा। वो सरगोशी करता, अब तो मेरी दोस्त है, हमेशा। अंजलि की ज़िंदगी जहन्नम बन गई। वो सोने से डरती, खाना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। आईनों से खौफ आने लगा, क्योंकि हर आईने में माया का चेहरा दिखता। एक रात उसने अपना फ़ोन चेक किया। एक मैसेज था, आई एम हियर, भेजने वाला नामालूम। अंजलि ने फैसला किया कि उसे खुद ही उसका खात्मा करना होगा। उसने इंटरनेट पर माया के बारे में सर्च किया। एक पुरानी खबर मिली, स्कूल की लड़की की मौत सीढ़ियों से गिरने से। दोस्त पर शक, लेकिन सबूत नहीं। खबर में प्रिया का नाम था। क्या प्रिया ने जानबूझकर माया को मारा था, हसद की वजह से? माया खूबसूरत थी, अमीर थी, शायद प्रिया उससे जलती थी। अंजलि ने सोचा कि अगर बदला पूरा हो गया तो माया क्यों नहीं जा रही। उसने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने मंत्र पढ़े, लेकिन अचानक उस पर भी असर हुआ। उसकी आवाज़ बदल गई। मैं माया हूँ, मुझे रोकना। पंडित चीखता हुआ भाग गया। अंजलि अकेली रह गई। उसने आखिरी बार ओइजा बोर्ड बनाया, अकेले। माया, तू क्या चाहती है? परिया तो चली गई। ग्लास घुमा, YOUCALLEDME IWANTYOU। मुझे क्यों? अंजलि रो पड़ी। ग्लास FRIENDS FOREVER। अंजलि ने मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म खुद हरकत करने लगा। उसकी उंगलियां चाकू की तरफ बढ़ी। वो चीखी नहीं, लेकिन उसका हाथ रुका नहीं। उसने अपना गला काट लिया। अगले दिन खबर फैली, कॉलेज की लड़की की खुदकुशी। कमरे में ओइजा बोर्ड मिला, लेकिन ये खुदकुशी नहीं थी। माया अब भी मौजूद थी। कुछ दिन बाद एक नई खबर, 2 नई लड़कियां एक नए हॉस्टल में ओइजा बोर्ड बना रही थी। चल ट्राई करें। वो हंस रही थी। कमरे के कोने में एक साया मुस्कुरा रहा था। माया इंतज़ार कर रही थी। तैयार है नेक्स्ट पार्ट के लिए? तो कमेंट बनता है। आप सब से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।